आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी एडवांस क्लासेस एटा में। जो हमारा नंबर सिस्टम में जो सीरीज चल रही थी नंबर ऑफ जीरोज, उसमें जो हमने पार्ट 1 पूरा किया था उसी के पार्ट 2 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 2 की बात करेंगे। पहले जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे उसे एक बार देखेंगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ जीरोज का। तो देखेंगे सबसे पहले कोई भी सीरीज हमें दे रखी है, जैसे यहां दे रखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और मैंने बोला कि यहां दे रखा है हमें 60, यानी कि 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है, और हमें यह बताना है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कराने के बाद हमें लास्ट में जो शून्यों की संख्या आनी है यानी नंबर ऑफ जीरोस आने हैं, उसका मालूम करना है कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर सीरीज लगातार है, सीरीज कैसी है ये लगातार, अगर सीरीज लगातार है और सीरीज में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, तो आपको क्या करना था, केवल लास्ट नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना था। लास्ट नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना था। जैसे ये 60 दे रखा है, 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ पे 12 टाइम, फिर 5 से करोगे 2 टाइम। मैंने बोला था इसको छोड़ो, इन दोनों को आपस में प्लस करो, क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 यानी कि 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी जो भी बेसिक क्वेश्चन थे, यानी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था वो पार्ट 1 में दिया गया था। आज क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, देखें सीरीज दे रखी है 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 डॉट 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 दे रखा है 100 की पावर 4 में शून्यों की संख्या। 1 मिनट आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की, उसके बाद देखें। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। सबसे पहले क्या देखें, अगर इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर क्या 4 लिख सकते हो। 100 की पावर क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। क्या ये सीरीज कंटिन्यूअस यानी लगातार हो गई, क्या ये सीरीज कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हो गई। क्या मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकता हूं, तो आप कोशिश करें इसमें कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या क्या रहेगी। करें कोशिश आप। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सबसे पहले आपको 100 को डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा 24। अब यहां समझना है आपको, यहां अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का आपने गुणा किया, कितने जीरो निकल के आए, 24 जीरो निकल के आए। अब इस पे ये पावर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, पावर 4 दे रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 का गुणा 4 बार कराएं, पहले आप समझें कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जैसे मुझे कोई संख्या दे रखी है 100, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं क्या निकल के आता है, संख्या दे रखी है 10, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं क्या निकल के आता है 100। संख्या दे रखी है 10, अगर मैं इस पे पावर 4 लगाता हूं क्या निकल के आता है, यानी कि आपको यहां से ये, जैसे एक और उदाहरण देखें, एक और एग्जांपल, अगर आपको संख्या दे रखी है 50, अगर आप इसका स्क्वायर यहां ऐसे कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है। यानी समझने वाली बात ये है, यहां बेसिक सी बात ये है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, ये यहां स्क्वायर कर रहे हैं, तो शून्यों की संख्या जस्ट क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर यहाँ पावर 4 लगा रहे हैं तो शून्यों की संख्या कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। अगर यहाँ आप स्क्वायर कर रहे हैं तो शून्यों की संख्या क्या हो रही है, डबल। तो हम क्वेश्चन पे लौटेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ क्या दे रखी है, पावर 4 दे रखी है। अगर इसमें 24 यानी कि 24 जीरो निकले हैं, कितने जीरो निकले हैं, 24 जीरो निकले हैं, तो अगर आप इसकी पावर 4 करेंगे तो ये शून्यों की संख्या कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ना कि 24 का स्क्वायर।
तो यहाँ 24 का गुणा आप 4 से कराओगे और शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 96 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर समझे आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराना है आपको, और क्या पावर दे रखी है, उस पे पावर दे रखी है 4। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मैं यहाँ शून्यों की संख्या निकाल लूंगा तो 1 से लेके 100 तक में कितने शून्य निकलेंगे, 24 यानी 24 निकलेंगे। अब 24 की जो पावर ये 4 दे रखा है ना 4, तो मुझे यहाँ 24 की पावर 4 यानी 24 का गुणा 4 बार नहीं करना है। 24 का गुणा 4 बार बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, इस 24 में 4 का गुणा करा देना है और आंसर क्या रहेगा, 96 रहेगा। क्योंकि 1 से लेके 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, 24। ये जो पावर 4 है इसका मतलब ये है कि इसमें 4 का गुणा कराना है और आंसर कितना आना है, 96 आना है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, देखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें और कोशिश करें 1 मिनट। क्वेश्चन क्या दे रखा है आप समझें। यानी 1 की पावर 1 दे रखा है, 2 की पावर 2 दे रखा है, 3 की पावर 3 दे रखा है। इसी क्रम में सीरीज चलेगी और 49 की पावर क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। मैंने आपको समझाया था किसी भी सीरीज में अगर सीरीज लगातार है और आपको नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, केवल आप उसमें ये देख लो सीरीज में कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर सीरीज लगातार है तो आप केवल और केवल उसमें 5 देख लो कि 5 कितनी बार आया है, क्योंकि 2 की संख्या तो काफी मिल जाएगी। क्योंकि एक नंबर छोड़ने के बाद प्रत्येक में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। संख्या कम किसकी रहेगी, 5 की। तो देखें 5 हमें कहां मिलेगा। क्या इस सीरीज में 5 की पावर 5 रहा होगा, क्या इस सीरीज में जो रहा होगा वो 10 की पावर भी 5 रहा होगा, यहां भी हमें 5 मिलेगा। आगे क्या रहेगा, 10 की पावर क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। 15 की पावर 15 रहा होगा और इसी प्रकार डॉट 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 जो रहा होगा वो 45 की पावर क्या रहा होगा, 45 रहा होगा। इसमें 5 कितनी बार आया है आपका, 5 बार, इसमें 10 बार, इसमें 15 बार, इसी क्रम में लास्ट में क्या आया है, 45 बार। क्या मैं यहाँ से 5 काउंट कर सकता हूँ कितनी बार आया है, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ एक सीरीज बनेगी 5, 10, 15, 20 और डॉट 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 कहां तक जाएगी, ये 45 तक। ये जो संख्या जो काउंट होगी वो किसकी होगी, कि इस सीरीज में 5 कितने टाइम्स आया है, इस सीरीज में 5 कितने टाइम्स आया है, संख्या काउंट हो जाएगी। तो मैं देखूंगा इस सीरीज को काउंट करूंगा। 5 आप कॉमन ले सकते हो इसमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे, 9 तक। क्या बन जाएगी सीरीज अब, 5 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, क्या यही बनेगा। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 25 गुणा में 9 यानी कि 2 2 5। मुझे समझ में आया कि इस सीरीज में जो 5 आया है वो कितने टाइम्स आया है, 2 to 5 आया है, यानी 225 बार आया है। लेकिन गलती क्या होगी इस क्वेश्चन में, 225 इसका आंसर नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि क्या इस सीरीज में 25 भी आया होगा और 25 की पावर क्या आई होगी, 25 आई होगी। अब हमें यहां मालूम है क्या, कि अगर 25 को मैं लिखना चाहूं तो 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25। तो यानी एक बार तो मेरा 25 काउंट हो गया, लेकिन एक बार काउंट नहीं हो पाया है। 25 में 2 टाइम्स 5 आता है, यानी कि 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 और मैं प्लस करूंगा, यानी कि आंसर जो रहेगा वो 250 रहेगा। एक बार फिर समझे क्वेश्चन को आप, एक बार फिर समझे क्वेश्चन को आप। सबसे पहले हमें दे रखा है, सीरीज दे रखी है, मुझे संख्या किसकी फाइंड करनी है, 5 की। किसकी फाइंड करनी है, 5 की। मैं देखूंगा सीरीज में 5 पे पावर क्या होगा 5, 10 पे पावर क्या होगा 10 और 15 पे पावर क्या होगा 15 और 45 पे पावर क्या होगा 45 होगा। मैं संख्या काउंट करूंगा तो 5, 10, 15 और ये कहां तक 45 तक। मैंने जैसे ही प्लस किया कितना निकल के आया, 225 निकल के आया। यानी 5 मेरा कितने टाइम्स आया है, 2 to 5 यानी कि 225 बार आया है। गलती कहां होनी है, गलती होनी है
कि जो 25 है 25 इसमें हमें 5 2 टाइम्स मिलता है। कितने टाइम्स मिलता है? 2 टाइम्स। यानी हमने एक बार तो काउंट कर लिया कितना 5 की पावर 25, लेकिन एक बार का हमने छोड़ दिया, तो हम उसे अलग से काउंट करेंगे और 25 ऐड करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 250। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 250 रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। गलती से भी फर्स्ट पे मत लगाना, क्योंकि फर्स्ट पे अगर आप लगाओगे तो आपने यहाँ पे 5 को कितने टाइम्स काउंट किया होगा? 1 टाइम्स। लेकिन कितने टाइम्स काउंट करना है? 2 टाइम्स, यानी 2 बार काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 250 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 250 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार आप कोशिश करना फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार कोशिश करें, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन देखें आप, मैंने आपको समझाया था किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको केवल और केवल 2 और 5 काउंट करना होगा। अब इस सीरीज में देखिए, क्या मुझे 9 से कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। 7 से होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। 3 से होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस सीरीज में 2 की पावर क्या दे रखा है? 5 इंटू 5 की पावर क्या दे रखा है? 8 इंटू, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8। अब यहाँ पे 2 और 5 के जो पेयर बनने हैं, जो जोड़े बनने हैं, वो कितने बनने हैं? 7 बनने हैं। कितने बनने हैं? 7। कैसे? क्योंकि 2 तो केवल 7 टाइम्स आया है और 5 कितनी बार आया है? 5 8 टाइम्स आया है, यानी कि 8 बार आया है। तो मुझे यहाँ पे मतलब किससे? पेयर से, यानी जोड़े कितने बनते हैं? तो यहाँ 2 और 5 के केवल और केवल 7 जोड़े बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। एक बार फिर समझें आप। इस सीरीज में मुझे इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना इसका कोई योगदान नहीं है क्या बनाने में? जीरो बनाने में इसका कोई योगदान नहीं है। नहीं इसका कोई योगदान है, ना इसका कोई योगदान है किसमें? जीरो बनाने में। मैं क्या देखूंगा? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 और 5 की पावर क्या दे रखा है? ये 8 दे रखा है। पेयर कितनी बनेगी? केवल और केवल 7 पेयर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोशिश करें पहले आप कोशिश करें। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है आपको फैक्टोरियल में 100 इंटू फैक्टोरियल में 200 में शून्यों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें एक बार आप। देखें आप, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, यानी फैक्टोरियल में संख्याएं दे रखी हैं और आपस में क्या किया जा रहा है? उनका इनटू यानी कि गुणा किया जा रहा है, और आपसे क्या पूछा गया है? शून्यों की संख्या पूछी गई है। तो आप कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले क्या करेंगे? आप फैक्टोरियल 100 का मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि 100 को काउंट करते हुए उससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनका आपस में क्या किया गया है? गुणा किया गया है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 200 का जो मतलब रहेगा, यानी 200 को भी शामिल करना है और उससे छोटी जितनी भी संख्याएं उनका आपस में क्या किया गया है? गुणा किया गया है। तो सबसे पहले आप समझें, क्या मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 100 99 डॉट 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 कहां तक? 1 तक। क्या ये एक लगातार सीरीज बन गई? क्या ये एक लगातार सीरीज बन गई? बिल्कुल। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं? 200 इंटू 199 डॉट 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 कहां तक जाएंगे आप? 1 तक। क्या ये भी एक लगातार सीरीज है? और लगातार सीरीज में मैंने आपको जीरो काउंट करना बताया है कि आप केवल लास्ट नंबर को किससे डिवाइड कर लें? 5 से डिवाइड कर लें और नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 100 को। अगर मैं यहाँ इसको 5 से डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20, 5 से फिर डिवाइड करूंगा क्या हो गया? 4, और मैंने बोला था ऊपर 100 को छोड़ो बाकी को काउंट करो, क्या हो जाएगा? 24। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस सीरीज में जो यहाँ पे फैक्टोरियल 100 में जो शून्यों की संख्या निकलनी है वो क्या निकलनी है? 24 निकलनी है।
फैक्टोरियल 100 में जो शून्यों की संख्या निकलनी है वो क्या निकलनी है, 24 निकलनी है। इसी प्रकार आप इस पे आएंगे फैक्टोरियल 200 पे। अब फैक्टोरियल 200 में जो शून्यों की संख्या निकलनी है वो क्या निकलनी है, देखें आप 200 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। कितने टाइम्स से आएगा, 40 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 1 टाइम, यानी एक बार। यहाँ पे देखो 200 को हटाना है, इन सबको आपस में क्या करना है, काउंट करना है। और जैसे ही आप काउंट करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 49, यानी कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकली है वो 24 निकली है। और फैक्टोरियल 200 में जो शून्यों की संख्या निकली है वो कितनी निकली है, 49 निकली है। अब आपको समझना क्या है कि अगर फैक्टोरियल में संख्याएं दे रखी हैं और आपस में क्या किया गया है, उनका गुणा किया गया है, यानी कि इनटू किया गया है, तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं वहां पे, तो आपको केवल और केवल दोनों संख्याओं का, यानी दोनों फैक्टोरियल का अलग अलग जीरो की संख्या यानी शून्यों की संख्या निकालने के बाद आपस में क्या करना है, आप उनको ऐड कर दो। गुणा नहीं करना है, क्या करना है, गुणा वाले में आपको ऐड करना है दोनों शून्यों को। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 73। आपको क्या समझ में आया, अगर फैक्टोरियल का आपस में गुणा हुआ है, यानी फैक्टोरियल वाली संख्याओं का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है, और उसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो आपको केवल और केवल अलग अलग दोनों में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के बाद उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, यानी प्लस करना है। फैक्टोरियल 100 में जो जीरो की संख्या निकली थी वो 24 निकली थी। फैक्टोरियल 200 में जो निकली थी वो कितनी निकली थी, 49 निकली थी। इन दोनों को मैं जैसे ही प्लस करूंगा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 73 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिश करें आप। सेम क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे केवल इनटू की जगह क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, इनटू की जगह क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। आप कोशिश करेंगे एक बार कि अगर फैक्टोरियल में 100 प्लस फैक्टोरियल में 200 अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे। कोशिश करेंगे पहले आप, उसके बाद मैं बताता हूं। 1 मिनट का टाइम है, आप कोशिश करें। अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन अगर किस में दे रखा था, इनटू में दे रखा था, तो मुझे क्या करना होता था, उसमें प्लस करना होता था शून्यों की संख्या को। अब ये क्वेश्चन किस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले समझें पहले। अगर क्वेश्चन प्लस में दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन प्लस में दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि केवल और केवल जो छोटा वाला फैक्टोरियल है आप उसको केवल उसी को सॉल्व करें। जैसे आप समझें, कोई संख्या है, जैसे फैक्टोरियल 10 दे रखा है, एक तरफ फैक्टोरियल 15 दे रखा है। मेरी बात को समझना आप, और क्या दे रखा है, ये प्लस में। क्या यहाँ शून्यों की संख्या अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ शून्यों की संख्या फाइंड करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बेसिक सी बात है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप गुणा कराओगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। और 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराओगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। समझना मेरी बात को। मैंने एक कोई संख्या लिखी, मान के चलो ये मेरी एक संख्या है, इसमें लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। एक मेरी संख्या है, उसे मैं इसमें प्लस कर रहा हूं, उसमें लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। समझना मेरी बात को। क्या यहाँ पे कोई संख्या आना स्टार्ट हो गई होगी, इसमें 3 जीरो है, इसमें केवल 2 जीरो है, क्या यहाँ पे कोई संख्या आना स्टार्ट हो गई होगी। जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे, जीरो जीरो, अब यहाँ पे तो जीरो है लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक संख्या है। यहाँ पे तो जीरो है लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक संख्या है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एक संख्या आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बेसिक सी बात समझें कि अगर प्लस में दे रखा है फैक्टोरियल तो आपको केवल छोटे वाले को सॉल्व कर लेना है और वही उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे समझें आप इस क्वेश्चन को समझें, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या थे, 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या थे, 3।
जैसे ही मैंने 3 वाले में 2 वाले को प्लस करूंगा तो यहाँ कोई ना कोई संख्या होगी, बेसिक सी बात है, यहाँ कोई ना कोई क्या होगी, संख्या होगी। 2 जीरो तो आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन जैसे ये तीसरा जीरो मैं यहाँ ऐड करूंगा, यहाँ क्या आना लग जाएगी, मेरी एक संख्या आने लग जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे। अब देखो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे हम, समझे आप। अभी मैंने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल 100 में जो जीरो की संख्या रहती है वो क्या रहती है, 24, और फैक्टोरियल 200 में जो जीरो की संख्या रहती है वो क्या रहती है, क्या रहती है, अभी समझाया था आपको 49, यानी 49 रहती है। क्या रहती है, 49। अब समझना, आपके पास एक संख्या है जिसके पीछे कितने जीरो हैं, 49 जीरो। आपके पास एक संख्या है जिसके पीछे कितने जीरो हैं, 24 जीरो। क्या आप 24 जीरो के बाद यहाँ कोई संख्या आई होगी, फैक्टोरियल 100 वाले में 24 जीरो के बाद यहाँ कोई संख्या आई होगी। जब संख्या आई होगी तो यानी 24 तो मेरे जीरो बन जाएंगे, कब, दोनों को प्लस करने पर। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे कोई संख्या आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 24 रहेगा। आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। आपको क्या समझ में आया, अगर फैक्टोरियल इनटू में दे रखा है तो आपको प्लस करके आंसर देना है, यानी नंबर ऑफ जीरोस निकालने के बाद क्या करना होगा, प्लस। अगर फैक्टोरियल प्लस में दे रखा है तो आपको केवल छोटा वाला जो फैक्टोरियल है उसे ही सॉल्व करें, और उस सीरीज में उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। उस सीरीज में उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 24 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के। कोशिश करें आप, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें, कोशिश करें। इस सीरीज में देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस बनना मुश्किल होगा, कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस नहीं बन सकते। फिर भी हम कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस बनता है या नहीं बनता है। तो देखें आप, सीरीज दे रखी है 3 की पावर दे रखा है 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। क्या इसमें जो कॉमन संख्या निकलेगी वो 3 की पावर 121 निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। क्या बचेगा यहाँ, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस का 1, क्या यही बचेगा। देखें आप, जो संख्या कॉमन निकलती है वो अपने स्थान पर क्या छोड़ती है, 1 छोड़ती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, इनटू मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या इसमें कॉमन जो निकलेगा 2 की पावर 119, क्या बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस का 1। देखें आप, यानी कि इस सीरीज में हमें 2 की संख्या तो काफी मिल रही है, 2 की संख्या तो काफी मिल रही है। अब हमें ये चेक करना है क्या इसमें हमें 5 भी मिल सकता है। अगर इस सीरीज में 5 मिल सकता है तो नंबर ऑफ जीरोस बनेगा, और नहीं मिल सकता है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम एक बार चेक करेंगे क्या इस सीरीज में 5 भी दे रखा है। देखें यहाँ पे, ये जो संख्या दे रखी है 3 की पावर 121, इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या ये 9 होता है, इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या होता है 3 होता है, इसको सॉल्व करूंगा क्या होता है 1। 9 में से अगर जैसे ही आप माइनस का 4 करोगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से जैसे ही आप माइनस का 4 करोगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। इस सीरीज में भी देखने क्या कोई नंबर ऑफ जीरोस बनेगा कि नहीं, 119, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी यहाँ पे 5 हमें नहीं मिल रहा है। इस पूरी सीरीज में हमें कितना 5 मिल रहा है, केवल 1 टाइम्स 5 मिल रहा है। कितने टाइम्स मिल रहा है, 1 टाइम्स 5 मिल रहा है। और 2 कितने टाइम्स मिल रहा है, 2 तो मालूम नहीं कितने टाइम्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 119, यानी 119 बार मिल रहा है। तो पेयर कितना बनेगा, जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा केवल और केवल 1 बनेगा। और इस सीरीज का जो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो केवल और केवल 1 रहेगा, कि इस सीरीज में केवल 1 जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। एक बार फिर देखें आप, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, समझे आप। सीरीज में 3 की पावर 121 बिल्कुल कॉमन निकल रहा है, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, क्या बचेगा मेरा यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा। इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा यहाँ क्या बचेगा, सॉल्व करने के बाद 5
और ऐसे ही मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, क्या बचेगा 1। अब मैंने देखा कि पूरी सीरीज में 2 की संख्या तो काफी दे रखी है, केवल 5 कितने टाइम्स आया है, 5 केवल और केवल 1 टाइम्स आया है, तो पेयर कितना बनना है, केवल और केवल एक पेयर ही बनना है। और इस सीरीज का जो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहना है, इस क्वेश्चन में आपको 1 0 जरूर मिलेगा। तो आप कोशिश करना सीरीज देखे ही नहीं छोड़नी है हमें, कि सीरीज हमने देखी कि इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है, क्या, क्योंकि इसमें तो हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है। जब 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस बनने की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन नहीं, सॉल्व करके भी देखना है हमें, सॉल्व करके देखना है। और जैसे ही हमने देखा 1 5 हमें मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने अभी कराया है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने और फैक्टोरियल में संख्याएं दे रखी हैं और इनटू में यानी कि गुणा में दे रखी हैं। अब कोशिश करेंगे निकालने की, कैसे क्या है, करें 1 मिनट कोशिश। कोशिश करें और बताएं आप क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। करें कोशिश, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, सभी में नंबर ऑफ जीरोस अलग अलग निकालने हैं और अलग अलग निकालने के बाद उन्हें आपस में क्या करना है, प्लस करना है। उन्हें आपस में आपको क्या करना है, प्लस। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर सीरीज गुणा में दे रखी है और फैक्टोरियल में है तो आप प्रत्येक का अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस निकालने के बाद उन्हें आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो देखें आप इस क्वेश्चन को, फैक्टोरियल में क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। 28 यानी 1 से लेके 28 तक की संख्याओं का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। 1 से लेके 28 तक की संख्याओं का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो मुझे बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं इसे 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करूंगा। तो 28 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से। कितने टाइम्स गया ये, 5 टाइम्स। फिर कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। इसको छोड़ना है, इन दोनों को आपस में तुम्हें क्या करना है, प्लस। यानी फैक्टोरियल 28 में जो शून्यों की संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, 6 निकलेगी। क्या निकलेगी, 6 निकलेगी। अब आप आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन को। अब आपको इनटू नहीं करना है, क्या लगाना है, प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस। और किस में देखना है, 32 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, फैक्टोरियल 32 में। तो 32 को आपको किससे डिवाइड करना होगा, 5 से। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। यहां से कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 7। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 7। तो +7 प्लस फिर करना है फैक्टोरियल 45 में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होंगे आपको। तो फैक्टोरियल 45 में नंबर ऑफ जीरोस हम काउंट करेंगे। तो देखें 45 आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 5 से 1 टाइम्स। टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 10। टोटल कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ, 10। तो प्लस आप क्या कर देंगे, 10। और इन सबको आपस में क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। इन सबको आपस में आप क्या करेंगे, प्लस। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर फैक्टोरियल में संख्याएं दे रखी हैं और इनटू में दे रखी हैं तो आपको प्रत्येक का अलग अलग जीरो फाइंड करने के बाद उन्हें आपस में क्या करना होगा, प्लस। तो आप जैसे ही प्लस करेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23। बिल्कुल ठीक आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 23 यानी कि 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आप ऑप्शन नंबर 4 की तरफ यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर समझें, आप बेसिक तरीके से समझें। संख्याएं फैक्टोरियल में हैं, बिल्कुल है संख्याएं फैक्टोरियल में। और किस में दे रखी हैं, इनटू यानी गुणा में दे रखी हैं। इनटू यानी गुणा में दे रखी हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रत्येक में अलग अलग जीरो फाइंड करने के बाद, निकालने के बाद उन्हें आपस में क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा इस सीरीज का आंसर रहेगा 23। यानी हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 23 रहेगी। इस सीरीज में जो शून्यों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 23 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोशिश करें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें आप। अभी मैंने आपको समझाया था सीरीज प्लस में है, करना क्या है आपको, देखें आप सामने, कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि शून्यों की संख्या हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल में संख्याएं हैं, लेकिन सीरीज किसकी है? प्लस वाली सीरीज है। प्लस वाली सीरीज के लिए मैंने अभी आपको समझाया था कि प्लस वाली सीरीज में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको ही आप सॉल्व कर लें। छोटा वाला फैक्टोरियल जो दे रखा है उसे ही आप क्या कर लें? सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे किसको सॉल्व कर लूं? 62 को। अब 62 को मैं सीधा सीधा किससे डिवाइड कर दूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा। इस क्वेश्चन की ऑप्शन नहीं दे रखे, आप कोशिश करेंगे और इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दे रखे, आप कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या रहेगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोशिश करना आप, मैं फिर से समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। आपको केवल फैक्टोरियल 62 को सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि प्लस वाली सीरीज में जो फैक्टोरियल छोटा वाला होता है उसी वो ही आंसर क्यों रहता है। तो आप उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करें। क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको छोटा वाला फैक्टोरियल क्या करना है? सॉल्व करना है। लेकिन देखें इस क्वेश्चन में गलती कहां करेंगे आप, इस बात को समझें। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। क्या अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो 126 गुणा में फैक्टोरियल में 125 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बड़े आराम से लिख सकता हूं। कैसे? जैसे कि अगर कहीं दे रखा है फैक्टोरियल में 10, मेरी बात को समझना, यानी यहां 10, 9, 8, 7 डॉट 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 कहां तक? 1 तक की संख्याओं का आपस में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। क्या हुआ है? गुणा। तो समझेंगे आप क्या हुआ है। अगर मैं यहां से 10 को बाहर निकाल रहा हूं और अब मैं केवल इतना लिख रहा हूं 9, 8, 7, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं फैक्टोरियल में 9, तो भी ये गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 को बाहर निकाल दिया और 9 तक की संख्या क्या लिख दी? फैक्टोरियल में। 9 तक की संख्या किस में लिख दी? फैक्टोरियल में। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में देखें, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 126 में को आप कॉमन निकाल के फैक्टोरियल के अंदर 125 लिख सकते हैं और प्लस फैक्टोरियल में कितना दे रखा है? 125 दे रखा है 125। क्या इस सीरीज में 125 कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्या बचेगा यहाँ पे? कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 126 प्लस का 1। समझना ढंग से आप मेरी बात को। क्या इस क्वेश्चन में यही बचेगा? 126 प्लस का क्या बचेगा? 1। 126 प्लस का क्या बचेगा? 1। देखें कैसे, मैंने 125 फैक्टोरियल क्या ले लिया? कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। 126 इस सीरीज का और 1 अगर कोई संख्या बाहर निकलती है तो अपने स्थान पे क्या छोड़ती है? 1 छोड़ती है। क्या यहाँ 125 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? 127। क्या हो जाएगा? 127। ये क्या हो जाएगा अलग से, और फैक्टोरियल में कितना है? 125। समझना ये है, यहाँ 127 हमें कोई भी जीरो नहीं देगा। 127 हमें कोई भी जीरो नहीं देगा, क्योंकि ना इसमें हमें 2 की संख्या मिलनी है और ना हमें इसमें 5 की संख्या मिलनी है। तो मैं केवल और केवल किसको सॉल्व करूंगा? 125 को। तो 125 को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे,
समझना क्या क्वेश्चन है। 5 से 1 टाइम्स, इन सबको आप प्लस करेंगे, आंसर कितना लिखेंगे इस क्वेश्चन का? आंसर लिखेंगे आप 31। आंसर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का? 31। लेकिन समझना, अभी आप समझना कि जरूरी नहीं है हर बार छोटा वाला ही आंसर हो। गलती हम कहां कर देते हैं, अगर ये संख्याएं लगातार हो ना लगातार, तो एक बार आप चेक कर लेना इस मेथड से भी, एक बार आप चेक कर लेना जो मैं मेथड बता रहा हूं उस मेथड से। जैसे एक और एग्जांपल समझे, पहले इसी क्वेश्चन को मैं समझूंगा, एक बार फिर से देखें आप। फैक्टोरियल 126 दे रखा है, 126 गुणा फैक्टोरियल 25 लिख सकते हो आप, इसको बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था कि बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे। यहां फैक्टोरियल में क्या दे रखा है? 125 दे रखा है, 126 यानी 125 आप कॉमन निकालेंगे, क्या फैक्टोरियल 125 कॉमन निकला, क्या बचा? 126 प्लस का 1, फैक्टोरियल 125 गुणा में 127। अब यहाँ पे ये है कि 127 में ना तुम्हें 2 मिलना है और ना क्या मिलना है, 5 मिलना है, तो सीधा सीधा मैंने 125 को डिवाइड कर दिया 5 से, और शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 31 आ गई। कितनी आ गई? 31, क्योंकि इस सीरीज में 1 से लेके 125 तक की संख्याओं का गुणा हुआ है। जब 1 से लेके 125 तक की संख्याओं का गुणा हुआ है तो इसमें शून्यों की संख्या तो काफी हो जाएगी, सॉरी इसमें 2 की संख्या तो काफी हो जाएगी, संख्या कम किसकी पड़ेगी? 5 की, तो इसलिए मैंने केवल 5 को काउंट किया है, 2 को काउंट नहीं किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 31। अब एक क्वेश्चन आप लिखें मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन दे रखा है 125 फैक्टोरियल में, प्लस दे रखा है यहाँ 124 फैक्टोरियल में। मैंने अभी आपको समझाया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें एक बार, देखें क्या आंसर होगा, करें सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको समझाया था कि जरूरी नहीं है कि छोटा वाला ही आंसर हो जाए। अगर संख्याएं लगातार दे रखी हैं, अगर क्या दे रखी है संख्याएं लगातार, तो एक बार हमें चेक करना ही पड़ेगा। और कैसे आप चेक करेंगे उसे देखें आप। क्या इस क्वेश्चन में को मैं अगर लिखना चाहूं तो 125 इंटू 124 फैक्टोरियल बड़े आराम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, प्लस 124 क्या दे रखा है? फैक्टोरियल में दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कॉमन क्या निकलेगा? 124 फैक्टोरियल में क्या बचेगा यहाँ? 125 प्लस का 1, क्या बचेगा? 125 प्लस का 1। समझे आप फिर से, 124 क्या हो गया? फैक्टोरियल में हो गया, और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब समझने वाली बात ये है, ये 126 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें 2 की संख्या तो काफी मिल जाएगी। किसकी संख्या मिल जाएगी? 2 की संख्या काफी मिल जाएगी। तो हम इसमें केवल किसकी संख्या चेक कर लेंगे? 5 की। तो सेम क्वेश्चन हो गया, 124 में किसकी संख्या चेक कर लो आप? 5 की। कितने टाइम्स कटेगा ये जो कटेगा वो कटेगा 24 टाइम्स कटेगा। यहां से फिर आप देखें, ये जो डिवाइड होगा वो 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स होगा, और उसके बाद ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो शून्यों की संख्या क्या रहेगी? शून्यों की संख्या यहाँ क्या रहेगी? 28 रहेगी। शून्यों की संख्या यहाँ क्या रहेगी? 28 रहेगी शून्यों की संख्या। एक बार फिर समझें आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार फिर समझें। क्वेश्चन दे रखा है 125 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में 124, 125 को आप कॉमन निकालेंगे, 124 फैक्टोरियल, और यहां भी क्या हो जाएगा? 124। 124 कॉमन निकाला, 125 प्लस का 1, 125 प्लस का 1, और यहां हो जाएगा 124। अब यहाँ 126 में हमें 5 नहीं मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता? 5 नहीं मिल सकता। तो और इस सीरीज में संख्या किसकी कम पड़ेगी? 5 की। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो रहेंगे वो क्या रहेंगे? 28 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करें, यहाँ शून्यों की संख्या निकालने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हुए निकालें शून्यों की संख्या क्या होगी।
इस क्वेश्चन में आप शून्यों की संख्या फाइंड करें, क्या होगी, कोशिश करें, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें। मैंने आपको अभी समझाया था कि छोटा वाला आंसर होता है, ये बात जरूरी नहीं है। आपको क्या करना होगा, एक बार यहाँ पे लगातार अगर संख्या दे रखी है, यहाँ 78 है, यहाँ क्या है 79, क्या मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं 78 फैक्टोरियल प्लस 79 और इनटू में 78 फैक्टोरियल में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 78 किसमें, फैक्टोरियल में। आपने देखा 78 इसमें कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस का 79। अब समझना मेरी बात को, फैक्टोरियल में कितना है 78, यहां कितना हो गया 80। अब यहां समझने वाली बात क्या है, अगर यहां 80 हो गया, अगर यहां 80 हो गया तो समझे आप क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहां शून्यों की संख्या निकालूंगा कि 78 में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। फैक्टोरियल में 78 है, आप डिवाइड किससे करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स 15 टाइम्स। 5 से आप फिर डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 3 टाइम्स। कितने शून्यों की संख्या हो रही है 18 हो रही है, लेकिन आपको 18 आंसर नहीं देना है अभी। क्यों, क्योंकि जो ये 80 दे रखा है ना 80, इस ये 5 इंटू कितना होता है 16, 5 इंटू क्या होता है 16, यानी एक 5 आपको यहां भी मिलना है। आपको 2 की संख्या काउंट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि लगातार सीरीज में 2 तो काफी बार आ जाता है। संख्या कम किसकी पड़ती है, संख्या कम पड़ती है हमेशा किसकी, 5 की। तो आपको ये भी देखना है कि 80 में 1 टाइम मुझे 5 यहां मिलेगा, और फैक्टोरियल 78 में कितने टाइम्स मिल रहा है 18 टाइम्स मिल रहा है। तो यानी 1 आपको प्लस और करना पड़ेगा। आंसर इसका क्या देना होगा 19। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा 18, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप एक बार फिर समझें कैसे। फैक्टोरियल 78 में क्या निकल रहा है 18 निकल रहा है, कितने जीरो निकल रहा है 18, लेकिन आपने यहाँ 78 कॉमन लिया था, यहाँ 79 प्लस का क्या किया था 1, कितना हो गया ये 80 हो गया। अगर ये 80 हो गया तो इसमें भी आपको 1 टाइम्स क्या मिलेगा, एक 5 मिलेगा। 1 टाइम्स आपको क्या मिलेगा, एक 5 मिलेगा। और यहाँ शून्यों की संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी 19 रहेगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे जो शून्यों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी 19 रहेगी। एक क्वेश्चन और देखें आप, जैसे एक क्वेश्चन और देखें, 123 दे रखा है फैक्टोरियल में, प्लस दे रखा है 124 किसमें फैक्टोरियल में। समझना ढंग से इस क्वेश्चन को, और आप कोशिश करें। क्या मैं यहाँ पे अगर कॉमन निकालना चाहूं, पहले आप इसे कॉमन निकालने से पहले अलग अलग पार्ट कर लें इसके। क्या यहाँ 124 फैक्टोरियल में 123 आप लिख सकते हैं, इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब समझना 123 आपने जैसे ही कॉमन निकाला क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 124, 123 फैक्टोरियल में इंटू 125। अब यहाँ क्या समझना है आपको, आपको 123 में तो शून्यों की संख्या निकालनी ही निकालनी है। उसके बाद आपने देखा कि ये जो दे रखा है वो 5 की पावर क्या दे रखा है 3, तो यानी 5 पहले आप यहां काउंट करेंगे, उसके बाद ये जो 3 है एक्स्ट्रा इसको भी आपको क्या करना होगा काउंट करना होगा, और काउंट करने के बाद ही आप क्या देंगे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है 123 फैक्टोरियल प्लस 124 किसमें फैक्टोरियल में दे रखा है, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। आपको नंबर ऑफ जीरोस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पार्ट 1 को देखें, और उसके बाद जो आज मैंने पार्ट 2 कराया है काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप एक बार कोशिश करना सभी क्वेश्चनों को लगाने की अपनी तरफ से। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।